हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स टॉक्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि एक न्यूज़ कटिंग आई है आप लोगों के सामने और ये न्यूज़ कटिंग में साफ साफ कह दिया गया है कि अब झारखंड में टेट जो 2024 में जिन्होंने भी फॉर्म भरा था वो सारे रद्द होंगे और पुनः नियमावली भी तैयार होगी और फॉर्म भी फिलअप कर दिए जाएंगे। आपको पता ही है कि टोटल इसमें 3.5 लाख आवेदन भरे गए थे, है ना। 3.5 लाख आवेदन भरे गए थे। साथ ही साथ जो फॉर्म जब भर रहे थे उस समय किसी से 13,500 और या 1,400 इस तरह के फी लिए गए थे और फी लेने के साथ साथ और तो टोटल इसमें कितने फी तो जमा हो गई थी और 38 करोड़ रुपये झारखंड के पास पहुंची थी, झारखंड सरकार के पास। बस मुझे तो लगता है कि सरकार का मकसद सिर्फ जेटेट लेना नहीं था, बस उसे पैसे इकट्ठे करने थे, क्योंकि उसे चुनावी खर्चे भी तो पूरे करने थे। साथ ही साथ जो उस समय हवा फैली थी और अभी उसकी हवा है ही मैया सम्मान योजना की, उन सारे जो मैया लोगों को पैसा भी तो देनी थी, तो पैसे कहाँ से आते? तो बस उन्हें जेटेट के माध्यम से जिसके फॉर्म फिलअप के 100 रुपये होने चाहिए उसे 1300 1400 करके फॉर्म फिलअप के लिए गए थे। और कितने दिनों 2016 के बाद स्टूडेंट ने फॉर्म नहीं जेटेट नहीं कंडक्ट कराई गई थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो बीएड और डीएलएड करके बैठे हुए हैं तो साथ साथ देखो यहाँ पर सरकार की भी कमाई होगी बिना एग्जाम दिए हुए। उस समय उसे जो चुनावी खर्चे थे वे भी उनके पूरे हो गए। अब सरकार बोल रही है कि अब ये नियमावली हटाकर पुनः नियमावली आएगी और जेटेट पुनः कंडक्ट कराया जाएगा और जो फॉर्म फिलअप किए हैं वो पूरी तरह से रद्द होगी। और साथ ही साथ और ये संभावना दिया जा रहा है कि रद्द होगी और तो वो सारे स्टूडेंट जो पहले फॉर्म फिलअप कर चुके हैं उनके फॉर्म उसके पैसे नहीं लगेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि ठीक है फॉर्म भरने के पैसे नहीं लगेंगे उन स्टूडेंट के का, लेकिन आपको लगता है कि क्या आप वो समय जो स्टूडेंट ने अपनी तैयारी में गंवाए, वो समय, वो एज, वो डिप्रेशन जो एग्जाम के समय में एक प्रेशर आती है, क्या वो चीज़ वो लौटा पाएंगे? नहीं। और अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो आप कमेंट में जरूर हाँ लिखना और अगर सहमत नहीं हो तो ना लिखना, ठीक है। तो बस और अब चलते हैं थोड़ी न्यूज़ कटिंग को पढ़ते हैं कि आखिर में न्यूज़ में क्या दिया हुआ है। तो देखो बस ये डेट एक जो उस समय फॉर्म भरवाना था बस चोचलेबाजी थी, चुनावी चोचलेबाजी थी, बाकी कुछ भी नहीं थी। क्योंकि देखो अगर बुद्धिजीवी कितने जैक और जैसे के चेयर में, है ना, जो वहाँ पर बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो क्या मतलब पूरी तरह से नासमझ हैं, उन्हें नियमावली नहीं बनाने आती। वो इतने कोई यूपीएससी क्रैक करके वो इतने एज होके वो गए हैं, रिटायर रहते हैं वो, है ना, जैसे के ऑफिस में बैठे रहते हैं वो जो है वो तो क्या सचिव और सारे कर्मचारी वो तो अच्छे पद पे हैं, उनकी तो इतनी भी नॉलेज नहीं है कि एक नियमावली नहीं बना पाते। और अगर नहीं भी बना पाते तो सी टेट का ही कॉपी पेस्ट कर देते और साथ ही साथ उसमें क्षेत्रीय लैंग्वेज जोड़ देते तो काम हो जाती है इनकी। इतना माथा पीछी करने की क्या जरूरी थी? लेकिन देखो इन्हें मेन मकसद इन्हें जेटेट लेना नहीं था और जेटेट बस स्टूडेंट को बदलाना था, केवल स्टूडेंट को मतलब एक होता है ना कि पूरी तरह उसे चक्रव्यूह में फंसा के रखना है कि ना इधर जाए ना उधर जाए और बस दिमाग में प्रेशर रहे कि नहीं जेटेट होगी, बस वही करनी थी। और चलो अब देखते हैं थोड़ी न्यूज़ कटिंग की ओर। क्या कहा गया है कि जेटेट में जिला स्तरीय 11 भाषाएं तय हैं, ठीक है, 11 भाषाएं तय होगी और जिला स्तरीय होगी, है ना। ये समझ जाना, जिला स्तरीय होगी कि हर जिले में जो भाषाएं जैसे कि कहीं पर खोटा कहीं पर हो, है ना, जिस जिला में सबसे ज़्यादा भाषा जो क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है उसके अनुसार 11 भाषाएं तय की गई हैं। देखो फिर से जिला स्तरीय भाषा का निर्धारण किया गया है ना, यानी कि पहले भी होती थी जिला स्तरीय भाषा का चयन, है ना। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अधिसूचित सभी 15 भाषाओं की परीक्षा होगी। इसमें से 11 भाषाएं जिला स्तरीय होगी और जो 11 भाषाएं हैं वो जिला स्तरीय होगी रूप में हो चिन्हित है और जबकि 4 भाषाएं में से किसी एक भाषा की परीक्षा में अभ्यर्थी शामिल होना होगा, है ना, जैसे हिंदी, है ना, इंग्लिश, ये भाषाओं में शामिल होना ही होगा। उल्लेखित है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने राज्य के लिए जिन भाषाओं का निर्धारण किया है उन्हें जिला स्तर पर विभाजित नहीं किया गया। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा भाषाओं को जिला स्तर में विभाजित किया गया है। राज्य में वर्ष 2013 और 2016 में जेटेट परीक्षा में जिला स्तरीय भाषा निर्धारण थी। वर्ष 2019 के नियमावली में इसका प्रावधान नहीं था, इसी कारण परेशानी हो रही थी, ठीक है। यानी कि जब फॉर्म फिलअप, अभी इन लोगों की नींद खुली है और जब फॉर्म फिलअप इन लोग करवा रहे थे पिछली बार तो वो इन लोगों की नींद नहीं खुली हुई थी, है ना। बस इन लोगों की एक केवल बहाना है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न की कठिनाइयों का स्तर क्या होगा। जेटेट अब कक्षा 1 से 5 होने वाली परीक्षा का प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 5 के सिलेबस पर आधारित होगा और इसकी कठिनाई का स्तर ये तो सभी जानते हैं, है ना, पिछली बार में भी यही आया था, स्तर का होगा और कक्षा 1 का कठिनाई का स्तर उच्च या +2 का होगा, तो ये तो आप लोगों को पता ही है ना। और देखो यहाँ पर देखो अब केंद्र सरकार द्वारा ली जाने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट के अनुरूप ही जेटेट होगी, है ना। यानी कि अब ये फिर कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, वही वाला हाल हो गया है कि अब इतने दिनों तक टाल मटोल ये वो करने के बावजूद ये फिर पुनः गिरे सीटेट की तरफ ही, है ना, बस वही होना था। और देखो यहाँ पर दी 3.5 लाख अभ्यर्थी आवेदन थे, अभी बस यही दिया हुआ। और जिला स्तरीय ना इसी डिटेल में दिया गया कि जिला स्तरीय संभावित भाषा क्या है। राज्य में 11 भाषाओं को जिला स्तरीय भाषा के रूप में विभाजित किया जाएगा। इसमें क्या है जिला स्तरीय में देख लेना, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, यानी जिन जिन जिलों में भाषाएं बोली जाती है ना, या मान्यता प्राप्त है वे भाषाएं वहाँ पर। और देखो इसके अलावा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू में से किसी, ये देख लेना, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू में से किसी एक भाषा में अभ्यर्थी को परीक्षा पास करना अनिवार्य है, ठीक है। ये दिया गया है इन 4 भाषाओं में एक में अनिवार्य है पास करना, यानी कि एक जो होगी ना तो एक होगी
एक भाषा है, ये चारों में से, और एक लेनी होगी क्षेत्रीय भाषा, ठीक है। तो अनिवार्य है, यानी कि इसे क्वालिफाई करनी होगी, हो सकता है मेरे ख्याल से। उसके बाद फिर जो सेकंड थर्ड पेपर जो होंगे उन्हीं के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी होगी। तो इस प्रकार कमेटी, देखो नियमावली को लेकर गठित कमेटी में इस पर लगभग सहमति बन गई। अब लगभग सहमति बन गई है, यानी पूरी नहीं बनी। अब ये कब लगभग पूरी होगी, तो अब देखो यहाँ पर लिखा गया है जुलाई से फिर से जमा होगा आवेदन, यानी कि ये मई चल रहा है, जून जुलाई, ठीक है। अब जुलाई से फिर से आवेदन जमा होगा। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में नई नियमावली को अगले माह कैबिनेट से स्वीकृति मिल जाने की संभावना है, यानी कि संभावना है। संभावना तो कब से, जो इतने साल से पहले जितने भी कैबिनेट की बैठक हुई, संभावना तो उसमें भी जताया जा रही थी कि शायद जेटेट की नियमावली में चेंजिंग आएगी, उसके सिलेबस में चेंजिंग आएगी, लेकिन ये हुआ कि पूरे विज्ञापन को ही रद्द कर दिया गया। ये मुझे लगता है ये पूरी तरह से किसके जैसे हाल होगी, जो सीरियल वाली हाल थी, बस उसी तरह हाल होगी। वो कितने बार उसके जो फॉर्म को रद्द किया गया और उसके एग्जाम भी कंडक्ट कराए गए, लेकिन वो बस उसमें भ्रष्टाचार का उस पर छाया लग गया, और अभी तक किसी की भी, यानी केस पर केस चल रहे हैं, और अभी तक कि किसी की नियुक्ति नहीं हुई है, और ये केस अभी चल ही रहा है। अब ना जाने झारखंड सरकार में कब सीजीएल की जो भर्ती होगी वो पता नहीं। तो ये हर एग्जाम की झारखंड में वही हाल है। और देखो, तो ठीक है, और देखो ये हम लोग पहुंच गए हैं, और ये देखो जेटेट यही सब लिखा हुआ है। ये आवेदन जो और सी लगे भाषाएं तय होगी, फिर से लिए जाएंगे आवेदन, और उसी को ये है वही है। तो ठीक है, बस मुझे इतना ही इस पेपर की कटिंग को आप लोगों के सामने लानी थी। तो आप लोग क्या इस मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट में जरूर हाँ लिखना, और नहीं सहमत हो तो नो लिखना। तो ठीक है, और मैं उन स्टूडेंट को भी कहना चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट अभी रिसेंट में एमएड बीएड करके आए हैं, बीएड या डीएलएड करके आए हैं, उन स्टूडेंट से भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप अभी से जागरूक नहीं होगे, अभी से आप पूरी तरह से तैयारी में नहीं लगोगे, तो आपका भी हाल इसी तरह होगा। और कब समय निकल जाएगा, उस मुट्ठी भर रेत के समान क्या समय निकल जाएगा, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा समय, हमारा एज, हमारा टाइम कब निकल गई, और हमारे हाथ कुछ नहीं लगा, है ना। तो प्लीज़ आप अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी लाइए और लगातार मेहनत करिए, बस मैं इतना ही कहूँगी। और जेटेट तो होगी ही है, अगर इस सरकार में नहीं हुई तो अब देखो बस इंतजार ही कर सकते हैं। इसीलिए आप झारखंड के साथ साथ आप सेंट्रल लेवल की भी तैयारी करो, जैसे KVS, NVS और भी है, सरस्वती विद्या मंदिर, DSSB, ठीक है। इन सारी की तैयारी करो। अगर आपने बीएड और डीएलएड किया है तो इसे बर्बाद नहीं होने दो, ठीक है। तो सारी इन सभी वैकेंसियों पर भी अपनी नजर गड़ाए रखो, ताकि किसी में भी आप एक बार सेलेक्ट हो जाओगे तो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप मिलेगी, है ना। और आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, और अदर एग्जाम के में भी आप पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तो आप अदर जब एग्जाम फॉर्म निकलेंगे तो आप उसे भी भर सकते हो। बस सिलेबस में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, चेंजिंग होती है, इसीलिए बाकी CDP और जो NCERT बुक्स जो पढ़ेगी ही आपको। और मैं इस चैनल में, टीचर्स टॉक्स के चैनल में NCERT सीरीज स्टार्ट की हूँ, और मैंने 7 क्लास से शुरू किया है, और 7 क्लास की अध्याय 1 और अध्याय 2 मैंने पढ़ा भी दिया है, और साथ ही साथ मैंने नीचे आपके लिए नोट्स भी पिन कर दी हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, और मोटिवेट रहें और अपनी तैयारी में लगे रहें, चाहे जेटेट हो या सीटेट हो या अदर सेंट्रल लेवल एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।